हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1। आज हम इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर जो 4 है कह रहा है HCF 306 657 बराबर 9। 306 और 657 का HCF जो 9 आया है। LCM 306 657 का ज्ञात करना है आपको। HCF निकाला गया है, LCM आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है पहली संख्या बराबर 306 दिया है, जो दूसरी संख्या है क्या है 657 है। कितना है 657। HCF कितना आया है तो 9 आया है। LCM ज्ञात करना है। LCM हमें निकालना है। जो फार्मूला होता है वो होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणते HCF होता है। यानी पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर LCM गुणते HCF होता है। तो पहली संख्या क्या दिया है 306 दिया है। दूसरी संख्या क्या दिया है 657 दिया है। LCM नहीं दिया है, HCF दिया है, HCF को रख लेंगे। ठीक, जब भी संख्या इधर गुणा में रहता है तो इधर भाग बन जाता है। इधर क्या है गुणा में, इधर क्या हो जाए भाग में। LCM ठीक। अब इसे आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक प्रकार ये ऊपर संख्या में दोनों गुणा करिए, नीचे वाली संख्या से भाग करिए। दूसरा तरीका ये है नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को आप काट सकते हैं। किसी भी संख्या को आप पकड़िए, एक संख्या को काट दीजिए। जैसे हम 9 से इसे काटे कितना आएगा 9 से 63। ठीक 9 त्रिक 27 कितना है 73। 306 में यदि आप 73 से गुणा करेंगे LCM आ जाएगा। ठीक, तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, LCM कितना आएगा हमारा, जब हम गुणा करेंगे 306 में 73 को तो कितना प्राप्त होगा 22,338। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक, हम कुछ बता रहे हैं उसे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको ध्यान देना है, संख्या के पीछे 0 की बात कर रहा है। 0 की बात कर रहा है। जिस संख्या में 10 का मल्टीपल होगा, जिस संख्या का 10 फैक्टर होगा, उन्हीं संख्याओं में केवल 0 मिलेगा। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 50 हो गया। आपको ध्यान देना है अभाज्य संख्याएं से ही फैक्टर होते हैं, गुणनखंड बनते हैं। 2 5 आएगा, 2 पंचे 10। किसी भी संख्या के पीछे 0 लगा है तो आपको ध्यान देना है हमेशा 2 और 5 आपको मिलेगा। 2 पंचे 10। ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी। देखिए ऐसी संख्या जो एक से कटे या स्वयं से कटे वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। 2 भी एक से कटेगा स्वयं से, इसके 2 से अधिक फैक्टर नहीं हो सकते हैं, या खुद से कटेगा फिर एक से कटेगा। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 1 3 5 7। अब देखिए 10 में तो 2 और 5 ये सब संख्याएं क्या हैं अभाज्य संख्याएं। 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है।
20 को देखिए तो 4 पंचे 20, 4 और 5 आया। इसमें देखिए 5 मिल रहा है, 2 दूनी 4, 2 मिल रहा है ना, 2 और 2 मिल रहा है। कहने का मतलब यदि संख्या 0 पर समाप्त हो रही है तो उसका फैक्टर कम से कम 2 और 5 आएगा। हर संख्या में 2 5 जरूर मिलेगा, कम से कम 2 5 मिलेगा। सबसे छोटा 10 है तो उसमें 2 5 मिला, तो सभी संख्याओं में 2 5 मिलेगा। तो हमें लिखना क्या है, देखिए थोड़ा सा देखिए, नोट्स डालकर आप लिख लीजिए। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणित 5 आना जरूरी है। जरूर आएगा, अभी हम आपको दिखाएं। तो इसमें क्या 6 का है, जब आप 6 का निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 गुणित 3 आएगा। देखिए जब 6 का आप फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 गुणित 3 आएगा। ठीक, कितना रहा, 2 गुणित, लेकिन आना क्या चाहिए, 2 गुणित 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। चूँकि जब हम 6 का फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणित 3 आएगा। इसलिए 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणित 5 के रूप में नहीं आ रहा है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। कह रहा है ये सभी संख्या जो गुणा किया गया, जो मल्टीपल किए गए हैं, ठीक, ये सभी संख्या कह रहा है भाज्य हैं। अब पूछ रहा है तो क्यों है, ये हमें चेक करना है। अच्छा, पहले हम आपको भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में बता देते हैं, ठीक, तब क्वेश्चन को लगाते हैं। अभी हमने आपको ये बताया, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से कटती हैं, स्वयं से कटती हैं, वो संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ठीक, जिनकी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, इनका केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर्स नहीं होते हैं। जब आप 2 का फैक्टर करेंगे, देखिए 2 एक कम 2, 3 का करेंगे 3 एक कम 3, 5 करेंगे 5 एक कम 5। ये सभी संख्या एक से कटेंगे, स्वयं से कटेंगे, एक से कट रहे हैं स्वयं से, इसका 2 से अधिक फैक्टर नहीं होते हैं। लेकिन भाज्य संख्या जो होती है उसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। 4 हो गया, 4 को चेक करिए कितना आएगा, 2 2 दूनी 4 और 1 आएगा, हाँ, 2 2 1 आएगा। ठीक, आगे यदि आप 6 करिए कितना आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपको चेक करना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं या नहीं हैं। यदि 2 फैक्टर आएंगे तो भाज्य नहीं रहेंगे, अभाज्य रहेंगे। यदि 2 से अधिक फैक्टर रहेंगे तो भाज्य रहेंगे। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 12 14 15 16 18, ये सभी संख्याएं और आगे संख्याएं, ये सभी संख्याएं एक से कटेंगी और ढेर सारी संख्याएं से कटेंगी। कम से कम 2 से अधिक फैक्टर होंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। देखिए पहले मान लेना है, माना ABCD, आप कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ, माना A बराबर क्या दिया है, 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब इन्हीं में एक संख्या आप कॉमन लीजिए, ये एक संख्या है इधर, ये संख्या अलग है। ठीक, चिन्ह प्लस माइनस का है, तो आपको एक संख्या इन दोनों में पकड़ लेना। तो 13 13 मिल रहा है, 13 को आप बाहर कर लीजिए, क्या बचा, 7 × 11 बचा, हाँ, प्लस 1 बचा। ठीक, अब 13, अब यहाँ अगर देखिए, यदि आप यहाँ देखें कितना आएगा, 77
+1 आएगा ना। अब इसे गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, कितना आएगा 78 आएगा। ठीक, और एक हमारे पास रहता ही है, अभी आपको बताया ना अभाज्य गुणनखंड में और भाज्य गुणनखंड में। तो ये 13, 78 और 1 यानी भाज्य संख्याएं हैं। 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, जब 2 फैक्टर होते हैं तो अभाज्य संख्या है, लेकिन 2 से अधिक फैक्टर एक को ले रहे हैं तो हो रहे हैं। यदि एक संख्या फैक्टर, यदि एक संख्या होता और एक होता तो अभाज्य संख्या रहता। यहाँ 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, 3 फैक्टर हो रहे हैं तो भाज्य संख्या है। ऐसे क्वेश्चन नंबर दूसरा ये वाला करेंगे। इसी प्रकार बी मान लेंगे। क्या दिया है 7 × 6 अब इन सभी संख्याओं में आप एक संख्या जो डबल है उसे कॉमन ले लीजिए। तो 5 डबल है, 5 को कॉमन ले लीजिए। बचा क्या 7 × 6 × 5 × 4 × 3, 5 नहीं बचेगा, 5 को हमने कॉमन ले लिया, ध्यान दीजिएगा। × 3 × 2 × 1 +1 बचा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, हम इनका सबका मल्टीपल करेंगे। जब मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 1008 आएगा। ठीक, +1 आया। अब इसे हम बाहर निकालेंगे, कितना है 5 × 1009 आएगा। कितना 1000। अब एक और बचा, यानी इसका भी 2 से अधिक फैक्टर है। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो लिखेंगे क्या, थोड़ा सा लिख लीजिए, लास्ट में लिख देना है अतः 2 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह एक भाज्य संख्या है। 2 से अधिक दोनों में गुणनखंड हो रहे हैं, 2 से अधिक फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए भाज्य संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी सर्कल में गोला, ठीक है, वृत्ताकार सर्कल की बात कर रहा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक बच्ची है सोनिया, उससे 18 मिनट लगते हैं। ठीक, इसी मैदान में चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितना 12 मिनट। रवि है उसे 12 मिनट लग जाते हैं इसी चक्कर को लगाने में। ठीक, जबकि ठीक है, मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय से चलना प्रारंभ करें, यानी एक ही जगह दोनों स्टार्ट करें चलना। जैसे ये घूम रहे हैं, एक ही जगह दोनों स्टार्ट करें चलने के लिए। ठीक, चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ से दोनों चलना स्टार्ट करते हैं, कह रहा दोनों को निकालें, दोनों साथ कहाँ मिलेंगे, कुछ लिखना है, उसके दोनों का एलसीएम निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। देखिए आपको थोड़ा सा लिख लेना है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। ठीक, फिर रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 मिनट। दोनों का एक स्थान पर मिलने में लगा समय, यही पूछ रहा है, दोनों का एक स्थान पर मिलने का समय, यही पूछा। आपको क्या करना है, एलसीएम निकालने की, किसका, इसका 18 का और 12 का। कितना आएगा, गुणनखंड कीजिए इसका। अठारह कितना 9, फिर 3, फिर 3। ठीक, 12 निकालें, कितना आएगा 2 × 6 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। इसका 2 3 3 आया 18 का।
12 कितना 2 2 3 आया। ठीक, एलसीएम का मतलब ये होता है जो मिलता है उसे रखते हैं, जो नहीं मिलता उसे भी। 2 2 देखो मिल रहा है उसे भी रखेंगे, 3 मिल रहा है उसे भी आप रखेंगे, और 3 2 नहीं मिल रहा है उसे भी रखेंगे। एक तरीका ये है करने का। एक तरीका आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, 2 मिल रहा है 2 नहीं मिल रहा है उसे भी रखेंगे, फिर 3 मिल रहा है उसे रखेंगे, 3 नहीं मिल रहा है उसे भी रखेंगे। ऐसे भी आप ले सकते हैं। करने का तरीका ये भी सही है, ये भी है। ठीक, उसके बाद गुणा कर लीजिए, कितना आएगा 36 आएगा। 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36, यानी 36 मिनट। 36 मिनट में वो दोनों एक साथ एक जगह मिलेंगे। एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं और एक जगह ही 36 मिनट में दोनों साथ में मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम अगले वीडियो में आपके लिए लाएंगे अभ्यास 1.2। तो आप भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। जब 1.2 की वीडियो क्लास 10 की जाएगी तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा।